हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, कल हमने टीजीटी 2025 आगामी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट 1999 के 1 से 9 तक क्वेश्चन करवाए थे आपको, और आज आगे के क्वेश्चन आपको हम करवाने जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन हमने पहले लिख लिए हैं, इनके मैं ऑप्शन दोस्तों आपको दे रहा हूँ। ऑप्शन इनका क्या होगा? पहला 1 लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू 2। दूसरा ऑप्शन होगा 3/4 लेस देन और इक्वल 1। तीसरा इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन इसका हो जाएगा 13/16 13/16 ए 1। फोर्थ इसका ऑप्शन हो जाएगा 3/4 ए 3/4 ए और 13/16। ठीक है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन इसके हैं। चलिए इसके भी ऑप्शन लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन x बराबर 0, दूसरा ऑप्शन x बराबर मेगा, तीसरा ऑप्शन x बराबर 3 मेगा, मेगा माइनस का 1, और चौथा ऑप्शन होगा x बराबर 1। ठीक है, ऑप्शन चेंज होगा शायद, मुझे लग रहा है, बट डोंट वरी, ऑप्शन मायने नहीं रखता है, आपका तरीका नहीं रखता है। ठीक है, तो बस क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन है गिवन अ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा देन द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे पास साइन हो या कॉस, इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या 1 और -1 होती है मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को देख के ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी अधिकतम वैल्यू। तो हम देख रहे हैं कि 1 किस किस ऑप्शन में है। पहले ऑप्शन में 1 लेस देन, छोटा तो होगा नहीं 1 से, तो बराबर होगा, तो ये भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी खत्म है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। तो एक तो हमें इसका मान पता लग गया 1 है। दूसरा इसको या तो हम कर सकते हैं बच्चों ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम तोड़ेंगे, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब इसका होल स्क्वायर बना लेंगे। होल स्क्वायर बनाने के लिए 1/4 और -1/4 जोड़ घटा कर देंगे। अब ये क्या बनेगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 3/4, इसके तो बोले क्या मिलेगी 3/4, अर्थात 3/4 A1। ऑप्शन आपका बी ठीक हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ही कर सकते हैं, थीटा बराबर 45 मैक्सिमम इसको मिल जाएगी। जब थीटा 45 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1/2 प्लस 1/4, तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 3/4 हो जाएगी। अब मिनिमम वैल्यू के लिए थीटा 90 ले लो आप। ठीक है, जब थीटा 90 लेंगे तो क्या 1 मिलेगी, बाकी 0 क्या मिलेगी 1। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। वही ऑप्शन, चाहे थीटा 45 रख दो या थीटा 90 रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, अभी नोट कर लेना आप लोग एक सेकेंड। अब देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, सबसे पहले हमें क्यूब रूट की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ओमेगा की पावर क्यूब इक्वल 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 0। ये दो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होनी है हमें, तो ये हमें पता होनी चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें याद होनी चाहिए। जब कॉन्सेप्ट हमें याद होंगे तभी हम जो है किसी क्वेश्चन को ट्रिक लगा सकते हैं और जल्दी हल कर सकते हैं। ठीक है, बाई चांस ट्रिक भूल जाते हैं तो बेसिक से लग जाए, इससे एग्जाम में सवाल ना छूटे। तो अब हम क्या करेंगे, चाहे आप C1 में सभी जोड़ दो, चाहे R1 में जोड़ दो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, चाहे C1 ले लो चाहे R1, कुछ भी, कोई भी कॉलम में एक में सारी पंक्ति या स्तंभ को जोड़ दो, रो या कॉलम्स को। तो देखिए R1 में R2 प्लस R3 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। उसमें क्या मिलेगा, ओमेगा प्लस x प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1। यहाँ पे क्या मिलेगा,
ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का x प्लस का ओमेगा, बचा क्या है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर x प्लस का ओमेगा स्क्वायर 1 1 x प्लस का ओमेगा, बराबर में क्या चल रहा है 0। अब दोस्तों R1 से कॉमन है, जब R1 से कॉमन लेंगे x प्लस का 1 प्लस का ओमेगा स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, अंदर बचा, भूल जाओ क्या बचा, हमें x का मान चाहिए, तो हम जानते हैं इसका मान क्या होता है 0 होता है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 0, अर्थात x का मान क्या मिलेगा 0, नीचे साइड दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ से x का मान क्या मिलेगा 0। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अभी तक का यही रिकॉर्ड है ऐसे सवालों का। एक ही सवाल आपका आया है जिसमें आपको ओमेगा की पावर 7 8 और मिलेगी, तब उसका उत्तर आपका 3 मेगा ओमेगा माइनस 1, बाकी 8 मीच के आप लोग 0 लगा देना, आंसर आपका ठीक जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। चलिए तब तो हम अगला सवाल नोट करते हैं। अगला सवाल है द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ, हमें पद दे रखा है बनेमल का अंडर रूट x/3 प्लस 3/2x² की होल पावर 10। इसके ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन क्या होगा, R बराबर B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन। R बराबर क्या होगा 3 10, ठीक है, 5/12 और n/d। दोस्तों हमने एक सवाल पे चर्चा किया था पहले दिन आपको कि बायनोमियल थ्योरम, आपका एक द्विबंटन बहुपरिमेय है, तो बायनोमियल थ्योरम, तो उसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। इंडिपेंडेंट क्या है, ये स्वतंत्र पद होता है, स्वतंत्र अर्थात x की पावर 0 का मान पूछा है। जब इसका कोफिशिएंट मान लिख देंगे, जब हमें यहाँ पे x की पावर 0 बन जाएगा तब इसको हटा देंगे, तो हमारा आंसर 5 हो जाएगा। अब फिर इसके अलावा सवाल आपसे क्या पूछता है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 3 2 एनी कुछ भी हो सकता है, मान लो x की पावर 5 है, इसका कोफिशिएंट पूछा है, तो उस केस में दोनों केस में अंतर क्या है, इसका ट्रिक समझिए। ठीक है, बेसिक तो आपको पता ही होगा, एनसीआर लगाएंगे, ठीक है, और एनसीआर लगाएंगे, इस पहले पद की पावर क्या करेंगे n-r करेंगे और 3/2x² की पावर r लगाएंगे, फिर पावर को कंपेयर x बराबर 0 पे कंपेयर करेंगे। बेसिक आपको आता ही होगा, बट बेसिक यहाँ पे नहीं करना है, जितना हम अप्रोच लगा सकते हैं उतना लगाएंगे। तो इसके ट्रिक क्या हो जाएगी, इसकी n बराबर क्या है 10 है, तो होती है np माइनस का 0/p प्लस q, यहाँ से हमें r का मान मिलता है। ठीक है, r का मान मिल जाएगा, यदि केवल हमसे टर्म पूछेगा तो r का मान निकालना है, और उसकी वैल्यू पूछेगा तब r का मान निकलेगा, तब उस पर हम बेसिक पर थोड़ा जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन रहेगी, बट यहाँ पे हमें केवल टर्म पद ज्ञात करनी है, तो वो आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कब लगेगा, जब इंडिपेंडेंट हो टर्म। अब कोफिशिएंट है तो भैया np माइनस m मान लो उसको, तो जो कोफिशिएंट जो पावर होगी वो घटा देंगे, बाकी सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं है। सवाल आएगा तो उसमें बताएंगे आपको। अब इस पर देखते हैं, देखिए r बराबर n का मान 10, p का मान कितना हो जाएगा, इसकी रूट चढ़ी है x/3 की पावर 1/2, तो ये क्या p का मान, ये p का मान हो जाएगा, ये q के मान हो जाएगा, तो गुणा 1/2 p का मान 1/2 प्लस, अब देखो q का मान निकाले, कहाँ से निकलेगा x² है, x² के पास ऑलरेडी रूट है, तो क्या मिला हमें 1 मिल गया। कैसे मिलेगा, s की पावर 2 y/2 क्या मिला 1 मिला। अब देखिए 2 पंजे 10 होता है, तो 2 पंजे 10/3, क्या बायनोमियल थ्योरम में कोई टर्म जो है भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में पॉसिबल है, नहीं है। हमेशा टर्म क्या हमारी पूर्णांक होगी, या तो उसका फिर हमें मोड लेना पड़ेगा, ऐसा कोई ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो इसको हम क्यों सोचेंगे, सोचना ही नहीं है। ठीक है, मापांक निकालते हैं तो वहां पे हमें इसके 2 मान मिल जाते हैं, ठीक है, तो सोचना नहीं है।
तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, NOT हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया हो उड़ा दीजिए, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। तो छोटा सवाल है, इतनी कैलकुलेशन कर दी हमने आपको समझाने के लिए, वरना तो क्वेश्चन में ही सॉल्व हो जाते हैं सवाल से। ठीक है, अब सवाल 13वां। देखिए 13वां सवाल हमारे पास है, अच्छा सवाल है और ज़्यादा बेसिक के चक्कर में नहीं पढ़ना है, अच्छा सवाल है। सिग्मा आर इक्वल टू 1 एम, सिग्मा आर इक्वल टू 1 एन प्लस आर सी एन, एन प्लस आर सी एन, ये 0 है। ठीक है, इसकी वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले इसके हम ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, एन प्लस एम प्लस 1 सी एन प्लस 1 वी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा एन प्लस एम प्लस का 2 सी एन। तीसरा ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा एन प्लस एम प्लस का 3 सी एन माइनस 1। चौथा ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा NOT। ठीक है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए या तो बेसिक लगाएंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आपको शॉर्ट में समझिए। ठीक है, शॉर्ट में समझिए, शॉर्ट अप्रोच होगा इसका। देखिए सिग्मा क्या हमारे पास है, सिग्मा R0 एंड एन प्लस आर सी एन है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, NC0 प्लस, इसको ओपन कर रहे हैं, आर की वैल्यू 0 रख रहे हैं, NC0 तो उसका मान 1 मिल जाएगा, एन का मान 0। ठीक है, NC0 हो गया, NC0 प्लस एन प्लस 2 सी एन, ठीक है, C2 प्लस डॉट डॉट प्लस एन सी एन, ठीक है, CN हो जाएगा। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसको एक तक कम करके लिख दो, NC0 प्लस एन प्लस 2 C2 प्लस डॉट डॉट प्लस एन प्लस एम सी एन माइनस 1 प्लस एन प्लस का एम प्लस का 1 सी एन प्लस का 1। अब दोस्तों आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, NCR प्लस एन माइनस 1 CR क्या होता है, बताओ क्या होता है, लिखो एन प्लस 1 CR। तो इसी रिलेशन से ये पास्कल में भी कहते हैं इसको, तो इसी नियम से क्या हो जाएगा हमारा एन प्लस का एम प्लस का 1 सी एन प्लस का 1, ये आपका लिख जाएगा। ठीक है, अभी बेसिक लगाएंगे, 2 लाइनें हैं, 4 लाइनें और ये बेसिक बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट अप्रोच सोचिए। चलिए, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा समय तो नहीं दे पाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा, आप लोग वीडियो पुश करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन 14। इफ क्वेश्चन है, इफ 7 पॉइंट आउट ऑफ 12 पॉइंट, मतलब 12 हमारे पास बिंदु हैं, जिसमें 7 पॉइंट क्या है, 7 पॉइंट आउट ऑफ 12 पॉइंट क्या है, द सेम स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, 12 बिंदु हैं जिसमें 7 बिंदु हमारे क्या स्ट्रेट लाइन है। देन द नंबर ऑफ ट्रायंगल, देन द नंबर ऑफ ट्रायंगल। ऑप्शन, पहला ऑप्शन हमारे पास 19, 185, सी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 201 और डी ऑप्शन NOT। ठीक है, अब एक सवाल और लिखते हैं, फिर आगे करवाते हैं। 15वां सवाल देखिए, 15वां सवाल हमारे पास क्या है, 15C3R बराबर 15C R प्लस 3 फाइंड R। पहला ऑप्शन R बराबर कितना है, 14, B क्या है, R बराबर 7, सी ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 3, R बराबर 3, और ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन R बराबर 1। ऑप्शन चेक कर लो यार, ज़्यादा बड़े ऑप्शन हो गए,
3 1 2 4, ठीक है। ठीक है, अब आप ज़्यादा हर बार मैं चेक कर दे रहा हूँ, जो ऑप्शन है वही रखिए, ठीक है। तो 2 सवाल यहाँ पे हो गए हैं। सवाल हमारे पास ये कह रहा है, समझिए पहले, किसी क्वेश्चन को करने से पहले आप उस क्वेश्चन की भाषा पकड़िए कि क्वेश्चन हमसे देख दिया क्या है और हमसे पूछ क्या रहा है। इफ 7 पॉइंट 7 बिंदु आउट ऑफ 12, यानी कि हमारे पास 12 बिंदु दे रखे, समझाने के लिए इतना कर रहे हैं, वैसे तो सवाल चुटकी में, ठीक है। ये 12 बिंदु है। अब 12 बिंदु में क्या कहा है कि हमारे पास 7 बिंदु ऐसे होंगे, मान लो, जो क्या एक सरल रेखा में है। कैसी? सरल रेखा, सरल रेखा, ठीक है। तो त्रिभुजों की संख्या बताइए। अब त्रिभुज कितने बिंदु से मिलकर बनता है? 3 बिंदु से मिलकर बनता है, अर्थात 3 भुजाएं होती हैं किसी ट्रायंगल में। तो हम जानते हैं क्या, टोटल बिंदु कितने हैं? 12C3 माइनस 12C3 माइनस कितने पॉइंट हमारे सरल रेखा में है? जितने पॉइंट हमारे स्ट्रेट लाइन में है उतने पॉइंट हम घटा देंगे, ठीक है। अब ऑपरेशन तो आपको आता ही होगा। अगर एनसीआर का ऑपरेशन क्या होता है, ऊपर नीचे जो एन और सी है उसको कुछ कर नहीं करना, एन में लिख दो फैक्टोरियल लगा दो, इधर आर पे फैक्टोरियल लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, दोनों का घटाव करके लिख दो, यानी दोनों का सब्ट्रैक्शन फैक्टोरियल में लिख दो, एनसीआर ऑपरेशन आपका खुल जाएगा। अब देखिए 12 फैक्टोरियल बटे 3 फैक्टोरियल, 12 में से 3 गया 9 बचा। इसी तरह 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 7 में 3 गया कितना? 4 फैक्टोरियल। अब इसको काटेंगे, 9 यहाँ पे दे रखा है तो उसको 10 तक नंबर बाहर ले लेंगे, तो 12 गुणे 11 गुणे 10 बटे 3 गुणे 2 गुणा 1, 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल माइनस 7 6 5 4 फैक्टोरियल बटे 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब इससे ये कटा, इससे ये कटा। अब 3 दूनी 6 होता है, 6 दूनी कितना? 12 होता है। 11 दूनी 22 साल कितना हो गया? 220 हो गया, 220 और 3 दूनी 6 7 का 35 माइनस का 35। अब दोनों को घटाएंगे, 220 माइनस 35 घटाएंगे, कितना मिलेगा हमें? 5। और यहाँ पे कितना बचा? 11 में से 3 गया 8, और यहाँ क्या बचा? 1 बचा है, 185 है। ऑप्शन कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन। इसका सलूशन देखिए, इसका सलूशन क्या होगा? इसका सलूशन देखिए 15 से, यदि हमें एन सी एक्स बराबर एन सी वाई है, इस कंडीशन में कोई सवाल हमको आती है तो एन बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब चाहे आप इसे ट्रिक समझो या कुछ समझो, बहुत से लोग क्या करते हैं, भैया एक ट्रिक है, ये ट्रिक नहीं, आपको बुक में दे रखा है, कंडीशन है, फार्मूला है ये, ठीक है। इस तरह की कंडीशन बनती है तो फार्मूला, तो वही है, जितना हम अभ्यास करेंगे उतना हमारा दिमाग चमकेगा और उतना ही अधिक हम अप्रोच किसी सवाल पे सोच पाएंगे। अब देखिए एन क्या हमारे पास 15, एक्स कितना है 3r, वाई कितना है r प्लस 3, ये कितना हो गया 4r, ये कितना बचा 15 में से 3 गया 12, 4 3 कितना होता है 12, 3 कहीं है ऑप्शन में, जहाँ पे ऑप्शन में 3 है तो आप उसको लगा दीजिए। समझ में आ गया दोस्तों? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप हो गया हुआ। वीडियो को करके आप लोग फिल कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 30 तक करवाने हैं आप, 30 या 35 तक। टाइगर तो 30 का ही था, देखते कितना हो पाता है। क्वेश्चन 16, 15 हो गया है। क्वेश्चन 16 हमारे पास है 28C 2R अनुपात 24C 2R माइनस 4 बराबर 225 अनुपात 11। ऑप्शन देखिए इसके। देखिए ऐसे सवाल चुटकी में लगते हैं, ज़्यादा सोचना नहीं है। पहले ऑप्शन लिखते हैं, R बराबर 24, R बराबर 7 और कितने दे रखे हैं 14, R बराबर 14 और NOT। एक सवाल और लिखते हैं फिर हल करवाते हैं। 17वां सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या दे रखा है?
2 की पावर x स्क्वायर अनुपात 2 की पावर 2x बराबर 8 अनुपात 1। ऑप्शन देखते हैं सर क्या क्या दे रखे हैं, सी और डी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन हमें दे रखे हैं इसके ऑप्शन अच्छा ये सवाल अभी थोड़ा नहीं चलिए ये चलिए अब बाद में कराते हैं इसको, क्रम गड़बड़ हो जाएगा वरना अगर कोई दिक्कत नहीं है। सवाल में 70वां क्रम चेंज हो जाएगा, हमें दिमाग में जा रहा है वो लिख दिया हमने। हाँ सवाल 70वां है, द solution of log 7 log 5 x plus 5 plus रूट x, इसका सॉल्यूशन पूछा है। इसके ऑप्शन लिखते हैं, ऑप्शन क्या होंगे इसके ऑप्शन है 2 4 3 2 4 3 एनोटी। अब देखिए दोनों बड़े छोटे सवाल हैं, ज़्यादा बड़े सवाल नहीं है। अब देखिए इस तरह के सवाल में अगर इसको हम बेसिक लेके चलेंगे, मान लीजिए थोड़ा बेसिक आपको समझाते हैं, ज़्यादा नहीं समझाएंगे, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। बेसिक, अब बेसिक में हम क्या करेंगे, 28C2R इसको बटे में लाएंगे कितना 24C2R-4 225/11। अब इसको सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा समय भी ज़्यादा लगेगा। तो हम बेसिक यहाँ पे ऐसे सवालों फॉलो नहीं करते हैं। ऐसे सवालों की ट्रिक क्या है, आर का ऐसा मान आप रख दीजिए, थोड़ा हिंदी वालों के भी हिंदी में लिख दें, आर का ऐसा मान रखो, ऐसा मान जो सबसे छोटा हो, जो सबसे छोटा हो, ठीक है, सबसे छोटा। अब आर का मान कहाँ से लाएंगे, छोटा हो कहाँ, ऑप्शन में, ऑप्शन से, ठीक है। वो सवाल भी ऑप्शन से कर लेने होते हैं, उससे हमारा क्या होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा टाइम भी सेव होता है। जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्वेश्चन हमारे अधिक सही होते हैं। इसलिए डिमोटिवेट नहीं होना है एग्जाम में, जो ना आए स्किप करो, आगे बढ़ जाओ, बाद में समय मिलता है तो उस पर प्रयास करेंगे, अदरवाइज एक क्वेश्चन के चक्कर में 10 क्वेश्चन नहीं डुबाने हैं। अब आर का सबसे छोटा मान क्या है, अगर समय आपके पास ज़्यादा है तो बढ़िया से आर का मान 7 रखिए यहाँ पे और उसको RHS को सेटिस्फाई कीजिए, और नहीं तो जल्दबाजी में समय का अभाव है, ठीक है, जो सबसे छोटा दिख जाए आपको ला के चले आएंगे। चलो यहाँ पे हम आपको थोड़ा प्रूफ कर दे रहे हैं, नाम कहेंगे सब तो हवा में उड़ा दिए हैं, ठीक है। आप देखिए 28 क्या है, 28C2R, आर का मान कितना 7 7 दूनी 14 अनुपात 24C, आर का मान कितना 14 में से 4 गया 10। अब इसको हल कर लेंगे, इसको गेटेड कर लेंगे, तो 28 फैक्टोरियल बटे 14 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, ये गुणा में आ जाएगा कितना, बटे में आएगा कितना आएगा 24, उल्टा हो जाएगा तो 24 फैक्टोरियल, ये ऊपर जाएगा 10 और 24 में से 10 गया 14 फैक्टोरियल, यानी कि इसका नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर कर देंगे, ऊपर वाला नीचे लाएंगे, ठीक, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 14 से 14 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 10, यहाँ पे 14, थोड़ा ऊपर कर लेंगे, यहाँ पे खोलेंगे 28 27 26 25, 24 बचेगा, 24 से 24 कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा 14 13 10 नहीं 12 और 11, शायद नीचे दिख रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं। अब क्या मिलेगा 14 दूनी 28 13 दूनी 26, ठीक है, तो 2 दूनी 4 3 12 3 नेम 27 25 नेमा, हमारे पास क्या बचा 25 गुणा 9/11, 25 नेमा 225/11। जब किसी भी भिन्न फ्रैक्शन को हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो देखिए RHS आ गया भाई, आपको समझाने में लग गए 2 मिनट, सवाल 1 सेकंड का भी नहीं है, जितना हमें समय लगेगा गोला काला करने में लगेगा, जो भी 1 से 2 सेकंड लगेगा, है ना। ऐसे सवालों को इस तरह से लगाना है, ठीक है, चलिए। अच्छा नोट, चलिए ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा, देख लिया होगा, ठीक है। इसी तरह अगला सवाल देखिए। अब इस सवाल में देखिए, इस सवाल को आप देख लीजिए, संख्या हमारे पास क्या है, x क्या है, रूट में है, y ऑप्शन कर दो, ये करना चाहते तो वैसे भी 0 बराबर में 0 है, ठीक है। 7 ले जाएंगे, 7 की पावर 0 बनेगा, 1 बनेगा, फिर 5 जाएगा, 5 की पावर 1, फिर हमारे पास क्या बनेगा x + 5 प्लस का रूट x, फिर ऑप्शन से कर दो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन से कर लो। अब डायरेक्ट यहाँ पे किसका रूट वर्ग बनेगा 4 का बनेगा, पहले 4 रख लो,
4 का कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और 5 4 9 3 मिलेगा, 3 2 5। हम जानते हैं कि लॉग में बेस और समान है, उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, log 5 और log 5, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और log की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। या फिर आप इस तरह से ना करके आप यहाँ पे सीधे 4 रखिए, क्या मिलेगा, x प्लस 5 3 प्लस का 2 बराबर क्या है, बराबर में क्या है, 5 है, तो 5 बराबर 5। ठीक है, समझ में आ गया, सवाल में कुछ दम नहीं है। ठीक है, इसलिए ज्यादा से चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके पास 18 और 19 17 हो गए। 18वां सवाल हमारे पास बड़ा अच्छा सवाल है और कई बार आया हुआ है। तो पहली बात तो चल ही रहा है, कौन सा सेट, 99। ठीक है, 99। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हमारे पास है, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी फॉर विच, किसके लिए, किसके लिए, वाई जेड बराबर क्या है, ए स्क्वायर, वाई जेड क्या है, ए स्क्वायर, और जेड एक्स क्या है, बी स्क्वायर, जेड एक्स बराबर क्या है, बी स्क्वायर, जेड एक्स बी स्क्वायर एंड एक्स वाई सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन और साथ में लेके चलते हैं, तो 2 क्वेश्चन साथ में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, हाँ, सोल्व द इक्वेशन, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं। सोल्व क्या है, 2 की पावर x स्क्वायर अनुपात 2 की पावर 2x बराबर 8 अनुपात 1। यही सवाल था अभी हम जो रिलेट किए थे। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन क्या है, प्लस माइनस वी सी बटे ए, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वी सी बटे ए प्लस माइनस सी ए बटे बी। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ले लेंगे प्लस माइनस ए बटे बी सी, प्लस माइनस ए बटे बी सी एंड प्लस माइनस बी बटे सी ए। ठीक है, इसके ऑप्शन थोड़ा लिख देते हैं। इसके ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखे हैं, 3 का माइनस 1, 3 का माइनस 1, 3 का 2 एंड 2 ऑप्शन और है। देखिए डिजिटल में उसमें यही थोड़ा अंतर है भाई, अब क्वेश्चन तो सभी याद तो नहीं होते हैं, ऑप्शन देख लिखने पड़ेंगे। और डिजिटल बोर्ड में थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, लेकिन वहाँ पे भी मेहनत लगती है, पीडीएफ फाइल बनाओ। सोचा मैंने पीडीएफ फाइल वाला एजेंडा, लेकिन समय बहुत लगा उसमें, तो उससे बढ़िया फिर यही ठीक ऑप्शन है। ठीक है, एंड 3 का 1 और 3 का 4, 3 का 1 3 का 4, ऑप्शन बी सी डी, इनका सोल्यूशन देखिए। ठीक है, अभी लाइव क्लास कल परसों से लाइव पढ़ाई करेंगे। ठीक है, 1-2 दिन की और बात है, लाइव पे पढ़ाई करेंगे। अब देखिए बताइए, किसी का उत्तर आ जाए कमेंट में कर देना, कमेंट में देख लूंगा। और देखिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, सवाल को हल करने से पहले उसके ऑप्शन और सवाल पे थोड़ा फोकस कीजिएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए बी सी स्क्वायर में है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबकी घातें क्या है भाई, 1 1 है, हर जगह घात क्या है, 1 है, तो क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। यदि हम एक्स वाई जेड स्क्वायर ले लेने का, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए तो दे रखा है हमें, एक्स बराबर ए, वाई बराबर बी और जेड बराबर सी ले लिया, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट अर्थात वर्गमूल लेंगे। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो एक्स वाई जेड क्या आएगा, प्लस माइनस का ए बी सी। आप लोग कॉन्सेप्ट ध्यान रखिए, यदि कोई संख्या हमारे पास, कोई संख्या हमारे पास दे रखी है और वो वर्ग है, वर्ग वाली संख्या मतलब 2 है, 2 का वर्ग 4 है, मतलब वर्ग होनी चाहिए। इस केस में एक्स के हमेशा 2 मान निकलते हैं, प्लस और माइनस। ठीक है, यदि हमारे पास यही संख्या रूट में हो, अब 4 की जगह 16 हो, 9 हो, 25 हो, ठीक है, 64 हो, कुछ भी हो, तो इस केस में हमेशा एक्स में 1 मान देता है पॉजिटिव बस। ठीक है, ये कहीं भी बड़ा यूज होता है, फंक्शन में काम में आता है चीज। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हमें मान किसका चाहिए भैया, एक्स का। अगर अब देखिए, अब जरूरी नहीं कि सवाल में एक्स का ही मान पूछेगा, भैया सवाल सेम होगा, अगली बार बोल देगा वाई का मान बताओ, जेड का मान बताओ, तो सवाल में कुछ है थोड़ी ना। तो
एक्स का मान बताना है प्लस माइनस ए बी सी बटे बाई जेड, और प्लस माइनस ए बी सी बटे, भैया बाई जेड कितना दे रखा है ए स्क्वायर, ए से खत्म हो गया, क्या बचा प्लस माइनस बी सी बटे ए। ऑप्शन मैच कर लो कौन सा हो रहा है, पहले क्या प्लस माइनस बी सी बटे ए, इजी सवाल है। अब ये तो सवाल आप लोग लगाए लेने, चलिए फिर भी बताया जा रहा है। ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर 3, सीधा लिख दिया मैंने। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस चाहिए तो -3 बराबर 0 कर देगा वो, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा x माइनस 3 और x प्लस का 1, क्या मिलेगा -1 और 3, है कि नहीं ऑप्शन में, ठीक है ऑप्शन में हो लगा लीजिएगा। चलिए आगे समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, द इक्वेशन टू cos स्क्वायर x बाई टू साइन स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इसकी घात -2, इसके हमें बताने हैं नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट, सी ऑप्शन हो जाएगा, मान लीजिए सी ऑप्शन 1 सोल्यूशन, और डी ऑप्शन दे दीजिए NOT, ठीक है, ये हमें बताना है। अब देखिए सवाल में क्या है, कुछ है नहीं है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या ए एंड एक्स के, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ए एम जी, हम इससे लगा देंगे, क्या चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है। अब इससे मान लो इसकी कंडीशन क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई दो वैल्यू है x प्लस का y बटे 2, इनका मान क्या है मतलब बराबर 1, ठीक है, इसका इन्वर्स ही होता है, x इन्वर्स ले लो इसका। अब मान लो इनकी जगह कोई हम नंबर ले लें, मान लो 2 ले लिया, तो 2 प्लस 2 इन्वर्स बटे 2, क्या आएगा इधर एम जी एम का रूट में ए भी होता है, ए भी है एक्स वाई बोलो, जैसे मान लो तो क्या 2 इंटू 1/2 कटेगा, तो क्या मिलेगा 2 प्लस का 2 इनवर्स, यानी कि 2 के बराबर है, 2 से अधिक होगा, 2 से कम नहीं हो सकता है इस कंडीशन में। तो यहाँ पे से हम इसको लेके चलते हैं, इसका मान क्या होगा मैक्सिमम मान कितना 1 हो जाएगा, मिनिमम -1, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात माइनस कर 2 बटे 2 है, अब इसको करेंगे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कटेगा, क्या मिलेगा 2, तो इसका कितना मान हो सकते हैं 1, 2 कभी होगा नहीं मान, क्योंकि इसके साइन कॉसेक के अधिकतम मान कितना होता है 1 होता है, और ये क्या 2, तो इसलिए नो सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया, बता लीजिए, ठीक है, चलिए हो गया, ओके। क्लास आपको दोस्तों समझ में आए, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अच्छी लगे तो ज्वाइन करिएगा। सवाल 20वां, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, और अभी PY के ऊपर आके अगर TGT पेपर अभी LT के लिए तो देखिए समय इतना नहीं है कि मैं कौन से एडवाइस करा सकता हूँ, समय चाहिए उसके लिए, या तो मैं पहले शुरू किया होता। तो अभी बेस्ट तरीका यही है, इस महीने में PYQ एक्सपोज कर डालते हैं, उनको अच्छे से निचोड़ लेते हैं, और फिर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे LT के लिए उस पर काम करेंगे, ठीक है। और अगर समय मिला तो LT के लिए क्लास लाएंगे, टॉपिक वाइज कोशिश करेंगे लाने की आप लोगों के लिए। चलिए क्वेश्चन अगला 21वां क्वेश्चन है, इफ a बराबर log 2 log 4 log 2 एक फॉर्मूला लगा है log 4 2 5 6 प्लस का 2 log 2 रूट 2, ऑप्शन देखिए 3 4 5 1, 20वां क्वेश्चन है ना, ये 20 तो करा दिया, 21 है, यहाँ पे 22 क्वेश्चन, 22वां भी साथ में कवर करते हैं। इफ x बराबर क्या log 3 5 एंड y बराबर क्या log 17 क्वेश्चन, हाँ 17 25, ऑप्शन दे रखे हैं इसके x बड़ा बाई b, x लेस देन बाई c, x बराबर बाई डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन एनोटेड,
देखिए दोनों सवाल को बेहतरीन तरीके से आपको समझाते हैं। देखिए मोस्टली सवाल इसका जो है उत्तर क्या होगा, पहले समझते हैं। 2 लाख पहले हमें जानना चाहिए कि यदि किसी लॉग में बेस 2 दे रखा, संख्या 2 रखी है, उसका मान 1 होता है, अर्थात आपका फार्मूला क्या होता है, लॉग a/2 1 होता है। एक कंडीशन होती है। लॉग की सारी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी हर टॉपिक में कहीं ना कहीं यूज हो जाती है, आप क्वेश्चन मिल ही जाता कभी कभार। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले लॉग 2 या दोनों को साथ में जोड़ते हैं। लॉग 2 2 बार लॉग 2 है, एक बार लॉग 2 है, 2 बार लॉग 2 है। अब देखिए समझाने के लिए कर दिया, वरना एक लाइन सॉल्व खत्म है। 4 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 से कुछ 64, और 64 4 से 24, 4 चौक 16 4 24 25 256। तो इसको लिख सकते हैं log 4 की पावर 4। पहले इसको कर लेते हैं। फिर देखिए log 2 4 को लाइन कहाँ आगे, ये क्या मिला हमारे पास, log 4 4। आधार बेस और गुण क्या है, समान है, तो इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसी तरह log 2 नीचे बेस क्या है 2, और इसको ले सकते हैं 2 की पावर 2। log 2 को लाएंगे आगे, क्या मिलेगा, log 2 इसका मान क्या हो गया 1। अब ये क्या बचा हमारे पास, log 2 × 2, इसका मान क्यों 1 हो गया। अर्थात इस पूरे का मान हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम करते हैं 2। अब देखिए log 2 की पावर √2 को ऐसे लिख सकते हैं, और बेस में 2 है, प्लस 2, 1/2 को भैया बाहर ले आओ। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बना, log 2 2। ठीक है, तो इसका मान तो 2 आ रहा भाई, 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। ऑप्शन में 4। ठीक है, बस सवाल तो सही है। 2 log 2 √2, √2 की पावर 1/2 को आगे ले लिया हमने। ठीक है, 10 से कट गया 1, ऑप्शन इसका 2 आना चाहिए ना। इसको एक सेकंड आप बताइए। ऑप्शन 2 ने दे रखा है तो 2 दे रखा है, ऑप्शन 2 दे रखा है, तो इसका आंसर 2 आना चाहिए फिर, क्योंकि इसका और कोई चारा ही नहीं है। इसको तोड़ेंगे ये आगे आएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, ये मान इसका हो गया 1, ये खत्म, 1 बचा। तो ठीक है, चलिए अब सवाल को देखते हैं। अब देखिए इस सवाल में क्या है, अब इस सवाल घूमता रहता है, एक्स वाई ए भी दे दे, कुछ भी दे देगा। अब देखिए इनका जो हम क्या कर सकते हैं, इनका आधार समान कर लो। आधार समान कैसे होगा, देखिए एक्स बराबर क्या है, log 3 5 है, इसका इनवर्स लिखेंगे, 1/x क्या मिलेगा, log 5 3। अब इसका भी क्योंकि यहाँ पे 17 है, अब 17 को 3 में तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने इन्वर्स ले लिया, ताकि यहाँ पे 25 है, ये भी उल्टा होगा, तो इसका बेस समान हो जाएगा। अब इसी तरह y बराबर लिखिए, y बराबर क्या, log कितना 5, 5 की पावर 2 से देख लेते हैं, 5 की पावर 2 17, क्या मिलेगा 2 log 5 17। ठीक है, अब इसका इन्वर्स लेंगे, क्या मिलेगा 1/2 log 5 17। इसको लिख सकते हैं log 5 √17, 1/2 है, पावर इस पे चलेगी तो √17 हो जाएगा। अब देखिए 1/x और 1/y में कौन बड़ा है, अब इसका मान क्या है 3, ये 3 है और ये √17 है। इन दोनों में बड़ा कौन है, कौन बड़ा है बताओ, 3 बड़ा 17 बड़ा है,
तो चलो कहेंगे 17। भाई 17 कैसे बड़ा है, ऋण 16, यदि ऋण 16 होता है इसका वर्गमूल क्या होता है 4। अब ये 4 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, तो अर्थात 4 पॉइंट पर, तो बड़ा कौन 22, तो कौन बड़ा हो गया इस बड़ा हो गया। ठीक है, अब इसको लिख देंगे, तो बाई ग्रेटर देन एक्स, ऑप्शन मैच करना है कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स हमारा बड़ा हो जाएगा 22 से। 22 तो बड़ी है, इनवर्स फंक्शन में 22 बड़ी है, वैसे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 23वां सवाल। 23वां सवाल, इफ क्या है 23वां सवाल हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 4b² बराबर 12ab देन, इसके ऑप्शन बड़े हैं तो मैं इसके ऑप्शन थोड़ा नहीं लिख रहा हूँ, सीधे मान निकालेंगे log a प्लस 2b। ठीक है, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, या आप चाहते हैं तो चलिए लिख देते हैं ऑप्शन, कोई बात नहीं। थोड़ा 1/2 log 2 माइनस log a माइनस log b ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए प्लस कर लो। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा log a/2 प्लस log b/2 प्लस का 2। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास क्या, 1/2 log a प्लस log b प्लस 4 log 2। एक ऑप्शन और है, आई नोट लिख देना। ठीक है, नोट कर लेना, देख लेना, क्वेश्चन आपको प्रीवियस में मिल ही जाएगा क्लियर। ठीक है, अब देखिए इस सवाल का सलूशन क्या निकलेगा, सलूशन देखते हैं। हमारा गिवन क्या है, ए स्क्वायर प्लस 4b² इक्वल 12ab है। हमें मान किसका चाहिए, a प्लस 2b। a प्लस 2b हमें बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 4ab इधर जोड़ दो, प्लस का 4ab इधर जोड़ दो। अब ये a प्लस 2b का होल स्क्वायर बन गया और ये बन गया 16ab। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में लॉग लेंगे, क्या मिलेगा 2 log a प्लस का 2b log 16ab। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं यदि log में हमारे पास m है तो क्या लिखते हैं log m प्लस log n। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या मिलेगा log a प्लस 2b का मान चाहिए, 2 हम बटे में ले आएंगे, सीधे हम डायरेक्ट एक लाइन में आंसर लिख रहे हैं log a प्लस log b, log a प्लस log b और प्लस log 16। ऑप्शन मैच करना है, इसको क्या लिख सकते हैं log 2 की पावर 4, तो 4 log 2, अर्थात क्या हो जाएगा 1/2 log a प्लस log b प्लस 4 log 2। ऑप्शन आपको मिल रहा है, देख लीजिए, बस ऑप्शन है, ऑप्शन आपको आ जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे समझ में, ठीक है, निकाल दे रहे हैं। अब देखिए सवाल नंबर 24वां सवाल है, ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रेशनल कोएफिशिएंट। सवाल में कुछ नहीं है, बस थोड़ा समझने लायक है। विद रेशनल कोएफिशिएंट कैन हैव, ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन लिख देते हैं बोथ रूट्स इक्वल, एंड इरेशनल। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 1 रूट रेशनल, 1 रूट रेशनल एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल, अदर इरेशनल।
तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 रूट रियल एंड अदर इमेजिनरी, 1 रूट रियल एंड अदर इमेजिनरी। चौथा ऑप्शन एंड। देखिए सवाल समझते हैं, ठीक है। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमारे पास कोई इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0। आपने इक्वेशन पढ़ी होगी द्विघात समीकरण में, ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण है, यानी जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, जहां a नॉट इक्वल टू 0। और a 0 कर देंगे तो लाइन हमारे क्या लीनियर में चेंज हो जाएगी। अब देखिए, अब इसके मान लीजिए हमारे पास रूट लेते हैं, रेशनल, ठीक है। मान लीजिए हमने अल्फा प्लस आई बीटा लिया, ठीक है। एक रूट इसका कॉन्जुगेट किया तो अल्फा माइनस आई बीटा ले लिया, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास क्या है, कैन है, ठीक है। तो रेशनल रूट ले लेंगे और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, अपरमेय रूट। हम मान लीजिए ये परमेय रूट हो गए, यानी कि रेशनल रूट हो गए, हिंदी में लिख दे रहे हैं रेशनल या परमेय। अब हम लेंगे अपरमेय, हिंदी वाले भी थोड़ा समझते रहे, अपरमेय यानी कि इर्रेशनल कहते हैं इंग्लिश में, पता है आपको। तो अपरमेय मान लो अल्फा प्लस का रूट बीटा ले लिया या अल्फा माइनस रूट बीटा ले लिया, फिर कॉन्जुगेट उसका ले लिया। यदि कोई रूट हमारे पास है उसका कॉन्जुगेट भी क्या उस समीकरण का रूट होता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, बोथ रूट्स इक्वल, दोनों रूट समान है, ना तो यहाँ पे समान है ना यहाँ पे समान है। ये अल्फा प्लस आई बीटा है, ये अल्फा माइनस आई बीटा है, ये अल्फा प्लस रूट बीटा, अल्फा माइनस रूट बीटा। तो दोनों रूट जो है, दोनों समीकरण के दोनों मूल हमारे समान नहीं हो सकते हैं, ठीक है। रेशनल, जब अब यहाँ पे लाइन खत्म हो गई है, मतलब ही नहीं, फिर ये ऑप्शन खत्म हो गया। 1 रूट रेशनल, ठीक है भैया, ये हमसे कहा है 1 रूट रेशनल, तो ये रूट क्या हमारे पास रेशनल है, ठीक है। ये दोनों रेशनल है। अदर यानी कि दूसरा, सेकेंड जो रूट होगा रेशनल है, एक रूट परमेय एक अपरमेय। अब यहाँ पे देखो, ये भी परमेय है और ये भी परमेय है, कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये क्या है, अपरमेय, ये भी अपरमेय है, या तो दोनों परमेय है या दोनों अपरमेय है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। 1 रूट रियल, चलो रियल ले लिया, ठीक। अदर इमेजिनरी काल्पनिक है, काल्पनिक के लिए क्या चाहिए हमें, d लेस देन 0, बट यहाँ पे नहीं है, ये भी खत्म हो गया, इमेजिन मतलब ये नहीं बनता हमारे पास NO2। तो ऑप्शन आपके पास क्या होगा, NOT, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। आई होप ये सवाल आज आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसका आंसर ही रट लेते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें आता है, ठीक है, बाकी आंसर रट लेते हैं। आंसर रटना भी एक कला है भाई, सबकी बस की बात नहीं है। 25 सवाल, ये भी सवाल बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं आपका। फॉर रियल वैल्यू x, फॉर रियल वैल्यू x प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4m बटे 2x माइनस m। ऑप्शन हमारे पास देखिए, ऑप्शन देखिए, बिटवीन m एंड m प्लस m। बी ऑप्शन देखिए, शॉर्ट में लिखना है बिटवीन, समझ लेना आप लोग, बिटवीन 2m एंड 2m। सी ऑप्शन मोर देन m प्लस 2m। डी ऑप्शन क्या है, ऑल, ठीक है। आप समझिए सवाल में क्या है, इस सवाल को समझिए, रियल। तो हम क्या करेंगे, इसको बाई के बराबर मान लेंगे। इसको हम जब बाई के बराबर मानेंगे तो क्या है, x प्लस एम का होल स्क्वायर माइनस का 4m बटे 2x माइनस m, ठीक, समझ में आ गया। आप लोग इस तरह से अंतराल निकालते हैं, इंटरवल, तो वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। यदि कोई हमारे पास रियल रूट है तो हम क्या लेते हैं, उसके लिए d ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 होता है, तो इसको पहले हम द्विघात समीकरण बना लेंगे। तो 2x माइनस m बराबर x प्लस m का होल स्क्वायर माइनस का 4m, ठीक है। अब आप लोग इसको थोड़ा सेटिस्फाई कर लेना, इक्वेशन को एडजस्ट कर लेना। हम आपको x माइनस का 2m और x माइनस का 2m, रियल के लिए क्या होगा, 0 होगा, तो 0। अब देखिए यहाँ पे x के दो मान मिलेंगे, 2m और 2m,
मान लीजिए हमारे पास मान क्या है 2m और 2n। अब देखिए यहाँ पे हमें ये तो पता ही नहीं है कि भैया कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, ना तो n का मान पता ना m का मान पता है। चाहे हम इधर n लिख दो चाहे इधर लिख दो, हमें इतना पता है। तो जो भी x की रियल वैल्यू आएगी इन दोनों मानों के बीच में आएगी, इसलिए ऑप्शन आपका हो जाएगा बिटवीन 2m एंड 2n। समझ में आ गया? चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। तो चौथा लीजिए, 3-4 सवाल और कराएंगे आपको, बता दीजिए आपको। चलिए हो गया, समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन कौन कैसा नंबर है 26 है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस का पी एक्स प्लस का 12 बराबर 0 कितना 4 है। ठीक है, एक रूट 4 है, इज 4, इज लगा दो, कोई नहीं काम लगा दिया, इज का काम करेगा, इज 4। while the equation x स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स प्लस का पी, यही है ना, बराबर 0। ठीक है, नहीं भैया एक पी हो जाएगा, 0 हैज इक्वल रूट्स, क्या हैज इक्वल रूट्स देन क्यू का मान पूछा भैया, 3-4 जगह सवाल पूछा जा चुका है और सवाल में कुछ नहीं है, हल हुआ है 49/4। पहला ऑप्शन है 49/4, 4/49 और 4। चौथा ऑप्शन शायद दे रखा हुआ, हाँ वही दे रखा है। चलिए एक सवाल साथ में और पढ़ते हैं। अगला सवाल 27वां सवाल, x बराबर 3 की पावर 1/3 प्लस 3 की पावर -1/3। ऑप्शन देखिए इसके बी सी डी, ऑप्शन चलिए लिख देते हैं। ऑप्शन हो जाएंगे इसके क्या 3x क्यूब प्लस का 9x माइनस का 10 बराबर 0, 3x क्यूब प्लस का 9x प्लस का 10 बराबर 0। ठीक है, तो 3x क्यूब माइनस का 9x प्लस का 10 बराबर, देखिए चार ऑप्शन समान है, अंतर किसका है, केवल माइनस का खेला है भाई और कुछ नहीं है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखिए, वन रूट ऑफ द इक्वेशन हमारे पास क्या है px प्लस 12 बराबर 0, क्या दे रखा है 4। एक समीकरण, एक द्विघात समीकरण है जिसका एक मूल हमें 4 दे रखा है। कोई बात नहीं, हम पहले इतना ही सोल्व करेंगे। 4 को उठा के यहाँ रखो, तो 16 प्लस 4b प्लस का 12 बराबर 0। 16 बार कितना होता है 28, 28 जाएगा राइट में माइनस का 28, तो p की वैल्यू क्या मिलेगी -7। नहीं बात समझ में, p की वैल्यू -7। ठीक, भूल जाइए, p का मान मिल गया। अब आते हैं सेकंड, व्हाइल द इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस px प्लस का q इक्वल टू 0। व्हाइल द इक्वेशन इक्वल, अब किसी द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, जब b स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac भैया। b का मान क्या है p, तो p स्क्वायर 4, a का तो मान 1 ही है, c का मान क्या है q, तो p का मान कितना 7 का वर्ग कितना 49, 4q। तो यहाँ से q का मान क्या मिला हमें, खत्म। आज के बाद सवाल में टेंशन नहीं होगी, 49/4 आएगा, 4/49 आएगा। ठीक है, 49/4। अब भैया इसमें सवाल क्या है, कक्षा 6 का सवाल है ये। हाँ, क्या करोगे, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। देखो हम डाइट कर रहे हैं, बराबर 3 प्लस 3 की घात माइनस से बचेगा बटे 3 प्लस का 3 इंटू क्या बचेगा, इन दोनों का जोड़ का मान क्या रखा x, तो क्या मिला एलसीएम 3 लिया तो 3x क्यूब, 3 × 9 = 10, 3 × 9 क्या मिला 3x क्यूब माइनस का 9x माइनस का 10। ऑप्शन मच कर होगा। ठीक है, हो गया।
चलिए इसमें बता देते हैं पहले कौन सा ऑप्शन है। अरे डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा 27। ठीक है चलिए सवाल समझाने में समय लगता है, थोड़ा समय सेविंग हो जाए। डिजिटल बोर्ड को तो अपने बस से बाहर है अभी फिलहाल। और बात वही है, वहाँ अगर डिजिटल बोर्ड के बाहर करते भी हैं तो 2 घंटा वहाँ पे पीपीटी बनाओ पहले, समय तो नहीं लगता। ठीक है बस ये है कि देखने वालों के लिए आराम हो जाती है उसमें, कि थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं उससे, उसमें मेहनत पहले होती है। इसमें क्या दोनों हार्ड वर्क एंड अंडरस्टैंडिंग दोनों साथ में चलते हैं, इतना अंतर है बस। इफ ए एंड बी, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंक्लाइन, ठीक है इंक्लाइन एट एंगल ऑफ शॉट, इंक्लाइन एट 60 डिग्री to each other, then a vector plus b vector, a vector plus b vector, a vector minus का b vector, a vector minus का b vector, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है अब हमसे देखिए क्वेश्चन थोड़ा हमने आधा लिखा है, आप समझ जाइए, कोई झंझट नहीं है। ए बी क्या है, हमारे पास 2 ए बी वेक्टर हैं जो क्या है 60 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर टू ईच अदर। ठीक है 60 डिग्री पे इंक्लाइन हो रहा है, तो उस कंडीशन मान क्या होगा। अब भैया जहाँ ए बी क्या है यूनिट वेक्टर है, क्या है बस यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, यदि हम ए इसका मॉड निकालेंगे 1 आएगा। ठीक है यूनिट वेक्टर हमेशा मान 1 ही होता है, तो एज वी नो डैट हम जानते क्या जानते हैं ए प्लस बी, यदि इनके मॉड वर्क करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a बी कोस थीटा। ठीक है ए का मान तो 1 ही 1 हो जाएगा प्लस 2 1 1 कोसट का 1/2 खत्म हो जाएगा, क्या मिलेगा √3, स्क्वायर रूट लेंगे ए प्लस का बी तो क्या मिलेगा √3। अब भैया √3 का वर्गमूल तो 1 पॉइंट कुछ अधिक ही आएगा, अर्थात ए प्लस बी का जो मान है वो 1 से बड़ा हो जाएगा। √3 भाई 1 से क्या है √3 बड़ा है। ठीक है तो देखिए ऑप्शन पहला ठीक हो गया। अच्छा माइनस वाला चेक कर लेते हैं, माइनस मान यदि हम a माइनस बी, यदि हम a माइनस बी निकालेंगे, देखिए सेम वही जो है 1 + 1 - 2 क्या मिलेगा, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर 1 है भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है तो इस सवाल के 2 आंसर हैं, यदि a माइनस बी बराबर 1 दे देता तो ये भी आपका एक आंसर है, तो हो सकता है इस बार ये पूछा, अगली बार ये वाला आंसर में पूछ ले, इसीलिए कहते हैं भैया प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। ठीक है समझ में आ गया, चलिए बढ़िया। ठीक है ए पार्टिकल पोसेस 2 सिंपल हार्मोनी, 29 क्वेश्चन है। ए पार्टिकल थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। ए पार्टिकल, ये पार्टिकल पोसेस 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन, simple harmonic motion in perpendicular direction having the same period but different in phase and amplitude। but अंतर कहाँ पे है, फेज एंड एम्पलीट्यूड कोणांक। ठीक है एम्पलीट्यूड, द पार्टिकल डिस्क्राइब, द पार्टिकल
डिस्क्राइब क्या होगा, इलिप्स होगा, पैराबोला, परवलय, सी ऑप्शन सर्किल, हाइपरबोला। क्वेश्चन समझिए, कोई हमारे पास पार्टी है जो हार्मोनिक गति कर रहा है, ठीक है, कोई हमारे पास पार्टिकल है जो परपेंडिकुलर है, वो इस तरह से गति कर रहा है, हैविंग द सेम डायरेक्शन, बट उनका जो फेज है एम्पलीट्यूड कोण वो क्या है, अलग है। तो उस कंडीशन में जब कोई भी करता है तो आप जानते हैं दीर्घवृत्ताकार जो होता है वो क्या होता है, अगला अंडाकार होता है, तो वो दीर्घवृत्त बनेगा। या आप ऐसा समझिए, इस कंडीशन में क्या होगा, आई बराबर ए कॉस ओमेगा टी, बाई बराबर क्या मिलेगा हमें, ए कॉस एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है पाई माइनस 2 ओमेगा 2, अर्थात क्या मिला, ए कॉस ए साइन, ठीक है, ये साइन ओमेगा टी, दोनों क्या करो वर्क करो, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्या मिला 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये हमें क्या मिलेगा, इलिप्स। ऑप्शन कहाँ है, ठीक है, ए ऑप्शन ठीक है, ठीक है। थोड़ा पानी पी लें, आप नोट कीजिए।